सुंदर सुदामा को लेकर के गुरु श्याम के यहाँ पर पहुंचे हैं। बैठ जाओ, ले लेना हो, क्यों खड़े हो। उसी समय श्याम सुंदर बोले, मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, घर में कुछ पड़ो हो तो दे दे। तो गुरु मैया ने जवाब दिया है, लाला कि गुरु पत्नी जैसे ही आवाज लगाई मैया ने, लाला कहने लगे, माँ तू चिंता मत कर, सुदामा भैया है और हम दोनों मिलकर के जंगल में जाएंगे और लकड़ियां तोड़ करके लाएंगे। उसी समय कन्हैया जंगल की तरफ चल रहे थे। मैया ने देखा सुदामा पीछे है, कन्हैया आगे है। तो गुरु मैया कहने लगी, लाला खाना मांगता था, भोजन मांगते मांगते लकड़ियां तोड़ने जा रहा है। उसी समय मैया को याद आया, घर में कुछ चना रखे थे। तो मैया ने आवाज लगाई सुदामा को, अरे सुदामा घर आई हो, सुदामा लौट करके आए। मैया ने घर में जो चना रखे थे वो सुदामा को दे दिए। लेकिन मैया ने नहीं देखा कि सुदामा क्या लेकर के आए। आज जाकर के जंगल में पहुंचे हैं और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो कन्हैया बोले, सुदामा वृक्ष पर तुम चढ़ जाओ, लकड़ियां तोड़कर जमीन पर डालो। सुदामा कहने लगा, देख भैया तू तो ग्वाल गंवारा है और तू वृक्ष पर चढ़ना उतरना जानता है और मैं तो नहीं चढ़ पाता हूँ, इसलिए भैया तू वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ कर डाल और मैं जमीन पर गड्ढा बनाता रहूंगा। श्याम सुंदर आज वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, लकड़ियां तोड़ तोड़ करके जमीन पर डालने लगे और सुदामा नीचे गड्ढा बनाने लगे। तब तक क्या हुआ, भगवान की ऐसी गति, एकदम से आंधी आ गई, पानी आ गई और सुदामा ने जवाब दिया है, कन्हैया समय के बीच में
सुदामा नीचे से चारों तरफ देखा, कन्हैया दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी समय सुदामा ने धीरे से उन चनों को निकाला और धीरे धीरे उन चनों को चाटने लगी। जब चना चाटने लगे तो कन्हैया ने देखा, क्योंकि गदगद के वासी हैं, सब कुछ देख रहे। सुदामा हमें खिला नहीं रहा है, लेकिन एक मित्र के रिश्ते होकर के कुछ नहीं कहा। सुदामा चना को चटने लगे। कन्हैया बोले, सुदामा तेरे पास कुछ हो तो मुझको भी दे दे, मुझको भी बहुत भूख लगी है। सुदामा बोला, अरे कन्हैया मेरे पास में क्या रखा है? कन्हैया बोले, सुदामा हमें लग रहा है कि तू कुछ खा रहा है, तेरे मुंह से कट की आवाज आ रही है। सुदामा बोला, देख भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी की वजह से मेरी दांती कटकटा रही है, मेरे पास में कुछ नहीं है। आज भैया सारे चना सुदामा ने सब लिए, कन्हैया को कुछ नहीं दिया। इतना अच्छा मित्र ने कुछ नहीं कहा, फिर भी आंधी पानी बंद होने के बाद में लकड़ियों का गट्ठा लेकर आश्रम पर पहुंचे। कन्हैया बोले, भैया बहुत तेज भूख लगी है, अब तू जल्दी से खाना बना दे। तो गुड़मैया बोली, है लाला सुदामा चना लेकर के गए थे, उन चनों को खाकर में धीरे नहीं धारण हो। लाला बोले, भैया कौन से चना? मैंने तो चना देखे भी नहीं है। तब तक पुरुषानी बना गई, कहने लगे, अरे सुदामा धन है सुदामा तुमको, और धन है तुम्हारे मित्र को। तुम इतने बड़े पापी और कपटी हो, तुम्हारा मित्र कितना अच्छा है, सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन हे सुदामा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, गुरु से कपट मित्र संग चोरी, और या होए क्योंकि अगर मैंने तुझे कोड़ी का शराब दे दिया, तेरे शरीर में कोड़ हो जाएगा, कोई तुझे अपने पास खड़ा नहीं होने देगा। इसलिए सुदामा तुम निर्धन हो जाओ। शिक्षा पूर्ण होने के बाद कन्हैया सुदामा वहां से चल देते हैं। श्याम सुंदर वहां से जाकर के सीधे द्वारका में पहुंचे हैं और सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे हैं। कुछ समय के पश्चात सुदामा की शादी हो गई। शादी के बाद सुदामा के घर में सुशीला नाम की पत्नी घर पे आई है, और जब सुशीला को देखा, समय अपनी गति से बढ़ता चला गया। कुछ समय के बाद सुशीला के गर्भ से बालकों ने जन्म लिया। आज सुदामा की दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि सुशीला बोली है, नाथ मेरी बात सुनो, दिन से
आज सुशीला कहने लगी ना, हम ज्यादा से तुम्हारे घर पे शादी लेके आए हैं, बाहर से लगाए आज तो मैंने ना सुंदर वस्त्र देखी, ना आभूषण देखी, ना सुंदर खाना देखा, इतनी बड़ी गरीबी किसी के पास नहीं देखी जितनी तुम्हारे पास है। सुदामा की आज वो दशा हो गई, सुदामा सारे दिन